नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आ गई हूँ एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज ही शामिल की जाती है। आपको पता है लगातार आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प करने के लिए आपके प्रिपरेशन एवं रिवीजन के पर्पज़ से हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस की सीरीज ही आपको प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पोटेशियम। जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि सब इसके अच्छे स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किया गया था? तो 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई है, आप सभी को पता है। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है, यानी कि सही सुमेल कौन सा है, यहाँ पे आपको उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है कि निमोनिया जो होता है, जो कि लंग्स को प्रभावित करता है, निमोनिया जो डिसीज है वो लंग्स को प्रभावित करता है, आप सभी को पता है, ये यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गलत युग्म की पहचान आपको यहाँ पे करनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है कि टोक्यो ओलंपिक जो है 1960 में हेल्ड हुआ था, ये सही नहीं है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो है वो 1964 में हुआ था। और इसके अलावा आपको पता है कि जो अभी रिसेंटली जो 2021 ओलंपिक हुए थे, 2020 ओलंपिक, वो भी टोक्यो जापान में ही उनका आयोजन किया गया था। और देखिए इसके अलावा लंदन ओलंपिक 1908 में, बर्लिन ओलंपिक 1936 में और मॉस्को ओलंपिक 1980 में हेल्ड हुए थे, ये यहाँ पे सही है। तो कौन सा गलत है? टोक्यो ओलंपिक 1960, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। राष्ट्रमंडल खेलों के विषय में क्या सही नहीं है? तो बताना है आपको कि कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हर 5 वर्ष बाद किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हर 4 वर्षों में किया जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, भारत ने किस युग्म वर्ष में एशियाई खेलों का आयोजन किया था? तो देखिए आपको पता है कि 1951 में फर्स्ट एडिशन जो था वो एशियन गेम्स का हमारे भारत देश में ही न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। और साथ ही साथ देखिए 1982 में भी जो हुए थे एशियन गेम्स, वो भारत देश में ही आयोजित किए गए थे, तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, पोलो के खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 300 यार्ड, यानी कि 300 गज, और चौड़ाई जो होती है वो 200 गज होती है। तो लंबाई 300 गज और चौड़ाई 200 गज होती है, ये आप सभी को पता है। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश का है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जमैका से सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो फैलता है, किस तरीके से फैलता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, राइनो वायरस। जी हाँ दोस्तों, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, राइनो वायरस से फैलता है। पोलियो वायरस की बात अगर हम करें, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे पोलियो वायरस के बारे में भी पूछा गया है दोस्तों। पोलियो वायरस की अगर हम बात करें तो पोलियो वायरस जो होता है यह भी एक वायरस से होता है, आपको पता है। पोलियो भी जो है, ये पोलियो जो होता है वो पोलियो वायरस से होता है। और बहुत से ऐसे डिसीजेज हैं जो वायरस से हमारे शरीर में फैलते हैं, ये सभी पैथोजन के रूप में एक्चुअली जाने जाते हैं। इनको जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या वायरस हो, इन सभी को पैथोजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नांकित में कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है कि बेंजोइक एसिड जो है वो फूड प्रेजर्वेटिव्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ट्रिप्सिन। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास की बात यहाँ पे की जा रही है कि पैंक्रियास को पाचक रस के उत्पादन के लिए जो उत्तेजित करने वाला हार्मोन है वो है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन जो होता है दोस्तों वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, आपको पता है। और लाइपेज जो होता है वो लिपिड यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। साइनोकोबाल्मिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो निम्न में से क्या है?
तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, विटामिन B12। साइनोकोबाल्मिन का जो रासायनिक नाम है वो है विटामिन B12, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है दोस्तों बताइए, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन एवं विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है वो पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन B12 जिसकी क्वेश्चन में बात की गई है वो है साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पहले हमने आपको बताया कि पोलियो जो है वो एक वायरस से होता है, और पोलियो का जो वायरस होता है तो हमारे शरीर में किस तरह से प्रवेश करता है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दूषित भोजन तथा जल से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। शरीर के किस भाग में पित्त यानी कि बाइल का निर्माण होता है? एंड करेक्ट आंसर इज यकृत, यानी कि देखिए सॉरी किस भाग में होता है, तो यकृत इज करेक्ट आंसर। लिवर में जो होता है बाइल का सिक्रीशन होता है, और गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय की थैली में ये स्टोर होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्लैंड की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि एक मटर के दाने के समान संरचना होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, और AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। सही मिलान आप यहाँ पे बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए सही उत्तर चुनना है आपको। तो लैक्टिक एसिड का संबंध देखिए किससे है, तो लैक्टिक एसिड ये दूध में हो जाएगा। एसिटिक एसिड जो है ये सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड का संबंध किससे होगा, तो नींबू में होगा। और ब्यूटाइरिक एसिड का संबंध जो है वो दुर्गंध युक्त मक्खन से होता है। तो करेक्ट आंसर लैक्टिक एसिड मिल्क से रिलेटेड है, एसिटिक एसिड सिरके से, साइट्रिक एसिड नींबू से, और ब्यूटाइरिक एसिड जो है वो दुर्गंध युक्त मक्खन से रिलेटेड है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा अकॉर्डिंग टू सही मिलान जो हमने किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही मिलान हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए टेस्टोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन का संबंध जो है वो किससे है, तो ये हार्मोन है एक प्रकार का। इसके अलावा देखिए एंजाइम कौन सा है, तो लाइपेज एक एंजाइम है। फॉस्फोलिपिड जो है लिपिड्स फॉस्फोलिपिड लेसिथिन होता है, और पॉलीथीन जो है वो एक पॉलीमर यानी कि बहुलक के रूप में जाना जाता है। तो ये यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि मानव शरीर में विटामिन संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन लिवर में संचित रहता है। सूची फर्स्ट तथा सेकंड को सही मिलान करना है आपको। यहाँ पे अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए शुष्क बर्फ को जो है किससे, शुष्क बर्फ का सही ऑप्शन क्या होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का 3 सही है यहाँ पे। जीन थेरेपी का संबंध रक्त रोगों के उपचार से है। जीन थेरेपी का संबंध क्रायोनिक्स का संबंध जो है वो पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना, ये सही है यहाँ पे। और कोबाल्ट 60 का संबंध जो है वो कैंसर के उपचार से है। तो दिस इज करेक्ट सीक्वेंस हियर। नेक्स्ट, विटामिन डी के सृजन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के बनने में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल के नाम से इसे जाना जाता है। इसका मेन योगदान होता है कैल्सीफेरॉल का। और विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है, ये आप सभी को पता है, विटामिन डी एंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, प्लेग इज करेक्ट आंसर। प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो बैक्टीरिया पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा फैलती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, जो कि मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही देखिए पूछा जा रहा है। और सही मिलान क्या होगा दोस्तों? देखिए मलेरिया का संबंध जो है वो रक्त कोशिकाओं से है। मलेरिया एक फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और ये प्लाज्मोडियम से होता है। फाइलेरिया का संबंध जो है वो लसिका ग्रंथियों को ये इन्फेक्ट करता है। इंसेफेलाइटिस जो है वो
किसे मस्तिष्क को जो है प्रभावित करता है, और ल्यूकेमिया जो है वो बोन मैरो को प्रभावित करता है। तो ये यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि मच्छर की प्रजाति। मलेरिया और डेंगू दोनों जो होते हैं वो यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें जो पूछा जा रहा है कि कौन सा दोनों में कॉमन नहीं है, तो मच्छर की जो प्रजाति है वो अलग अलग है, क्योंकि मलेरिया जो है वो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को, और जो डेंगू है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये यहाँ पे तीनों जो है ये कॉमन है, लेकिन प्रजाति जो है वो कॉमन नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट थायमीन क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमीन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन पहले ही हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, गोल कृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फाइलेरिया इज करेक्ट आंसर। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मस्तिष्क इज करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे ए और आर ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, क्या है सही मैच? देखिए कि विटामिन B12 का संबंध जो है वो कोबाल्ट से है, हीमोग्लोबिन का संबंध जो है वो किससे है? आयरन से है, क्लोरोफिल का संबंध जो है वो मैग्नीशियम से है, और पीतल का संबंध जो है वो तांबे से है। ये यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, श्वास की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग हैं, और करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे देखिए, असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न जो कम्युनिकेबल डिसीज है उनके बारे में बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, गुर्दा क्षति यानी कि किडनी डैमेज इज करेक्ट आंसर। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा विटामिन है? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 इज करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे जो कितना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन, इन निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1, 2 और 3 सही है। यानी कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, यह ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये तीनों ही हीमोग्लोबिन से रिलेटेड सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि वर्ष 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, दोहा कतर में। भारत ने किस वर्ष हॉकी का एकमात्र वर्ल्ड कप जीता है अब तक? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1975 ईस्वी में प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इंग्लैंड में। फीफा यानी फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है?